लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखो अगर हम ऑपरेटर्स के बिहाफ पे बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो इसमें आपको मेनली 3 ऑपरेटर्स देखने को मिलते हैं। एक आपको यहाँ देखने को मिलेगा एंड ऑपरेटर, एक आपको देखने को मिलेगा और ऑपरेटर, और एक आपको देखने को मिलेगा नॉट ऑपरेटर। एंड अगर हम बुक के बिहाफ पे बात करें या फिर हम प्रैक्टिकल्स के बिहाफ पे बात करें तो ये स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूज भी करता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि इन तीनों ऑपरेटर्स का क्या रोल प्ले होता है। साथ ही तीनों के बिहाफ पे मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जिसके बिहाफ पे इनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। नो डाउट कि इस वीडियो को देखने के बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड इनका यूज आपको कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के बिहाफ पे यहाँ पे मैंने तीनों ऑपरेटर्स मेंशन किए हैं। एक है हमारे पास एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। अब देखो अगर मैं इनकी डेफिनेशन के बिहाफ पे बात करूं तो सिंपल से आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी। एंड ऑपरेटर की बात करें तो रिटर्न ट्रू व्हेन ऑल द कंडीशंस मैच, रिटर्न ट्रू व्हेन ऑल द कंडीशंस मैच। और ऑपरेटर क्या बोलता है कि रिटर्न ट्रू इफ एनी कंडीशन मैच्ड। अब इसको थोड़ा सा आसान भाषा में क्लियर करते हैं। देखो नॉर्मली अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो इसका यूज ज्यादातर इफ स्टेटमेंट के साथ देखा जाता है, और इसका यूज किया जाता है नंबर ऑफ लॉजिक्स को बढ़ाने के लिए। नॉर्मली इसका नाम क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो उसके अंदर हम लॉजिक देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करते हो या आप और ऑपरेटर यूज करते हो तो इसकी मदद से आप एक बार में एक से ज्यादा लॉजिक एक स्टेटमेंट में दे पाओगे। इसके लिए इन ऑपरेटर्स का यूज होता है, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे बात करें अगर हम मेजर डिफरेंस की, अगर हम बात करें एंड ऑपरेटर की या और ऑपरेटर की, तो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल लॉजिक्स ले रखे हैं, जैसे हमने इफ स्टेटमेंट लिखा और इसमें हमने 1 2 3 लॉजिक ले लिए, तो यहाँ पे अगर मैं उन तीनों लॉजिक्स को अप्लाई करने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज करता हूं तो इसका कहना है कि ये तीनों के तीनों लॉजिक्स फुलफिल होनी चाहिए। यानी ये वाली लॉजिक भी ट्रू होनी चाहिए, ये वाला लॉजिक भी ट्रू होना चाहिए एंड ये वाला लॉजिक भी ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहीं पे और ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसकी मदद से भी हम एक बार में मल्टीपल लॉजिक्स अप्लाई कर सकते हैं, तो और ऑपरेटर ये बोलता है कि यहाँ पे अगर 3 लॉजिक है, तीनों में से अगर एक भी ट्रू हो गया तो आपका यहाँ पे प्रोग्राम रन हो जाएगा और स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। आई होप की पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। एंड बोलता है कि मेरी वजह से जितने भी लॉजिक्स लगाए सब ट्रू होना चाहिए, और बोलता है कि आपने कितने भी लॉजिक्स लगाए हो अगर उसमें से एक भी ट्रू हुआ इट मींस स्टेटमेंट प्रिंट होगा। आई होप कि ये छोटी सी डेफिनेशन से आपको इनका रोल प्ले क्लियर हो गया होगा। अब सीधा चलते हैं प्रैक्टिकल स्क्रीन पे, जहां पे विद प्रॉपर प्रैक्टिकल हम समझते हैं कि यहाँ पे ऑल कंडीशन एंड वन ऑफ द कंडीशन में यहाँ पे क्या मतलब है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे आ गए हैं हमारी कोडिंग स्क्रीन पे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे टास्क को समझते हैं कि हमें करना क्या। देखो मान लो कि हम एक स्कूल का डेटा मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि हम ये बोल रहे हैं कोई भी स्टूडेंट जो आ रहा है उसके 2 चीजों में टेस्ट हुए, एक UT1 एक UT2। अब हम स्टूडेंट को ये बोल रहे हैं कि अगर आपके UT1 के मार्क्स 33 से ऊपर हैं एंड आपके UT2 में भी 33 से ऊपर मार्क्स आए तो ही हम आपको पास डिक्लेयर करेंगे। अगर दोनों में से आप किसी में भी कम मार्क्स लेके आते हो तो हम आपको फेल डिक्लेयर कर देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा होगा। UT1 के मार्क्स हैं, UT2 के मार्क्स हैं, हमारा कहना क्या है कि दोनों के जो मार्क्स है वो 33 से ऊपर होने चाहिए, यानी 33 से ऊपर होने चाहिए। दोनों में से अगर किसी में भी 33 से कम हुआ तो हम आपको क्या डिक्लेयर करेंगे, फेल डिक्लेयर करेंगे। आई होप की पॉइंट क्लियर। अब ये प्रोग्राम हम करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे इंट, इसके बाद हम लिखते हैं UT1। सबसे पहले हमने ये लिखा एंड UT1 में मान लो मैंने मार्क्स दे दिए 35 इस तरह से। फिर हमने कोमा किया, हमने लिखा UT2 और इसमें हमने मार्क्स दे दिया 54, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इफ एंड पहला लॉजिक हम यहाँ पे क्या देते हैं, पहला लॉजिक है कि अगर ये UT1 के जो मार्क्स है अगर ये ग्रेटर देन है 33, क्या है ग्रेटर देन है 33, तो हमारे यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा लॉजिक हम क्या दे रहे हैं, दोबारा से हम यहाँ पे एक ब्रैकेट देंगे और एक और लॉजिक देंगे। तो हमने यहाँ पे दूसरा लॉजिक क्या दिया, हमने यहाँ पे दूसरा लॉजिक दिया कि UT2 अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है 33। अब देखो यहाँ पे पॉइंट समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो UT1 के मार्क्स ग्रेटर देन होने चाहिए 33 और UT2 के भी जो मार्क्स है वो भी क्या होने चाहिए 33 से ऊपर होने चाहिए।
तो अब यहाँ पे मैंने कितने लॉजिक दिए, एक लॉजिक ये और एक लॉजिक ये, तो मल्टीपल लॉजिक दिया। लेकिन अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा। नॉर्मली आप इफ का प्रोग्राम जैसे लिखते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एंड करली ब्रैकेट दिया एंड सिंपली हमने इसमें स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। हमने बोला कि आप पास हो अगर हमारी कंडीशन मैच होती है, ठीक है, और नहीं तो अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो क्या लिख के आना चाहिए, तो लिख के आना चाहिए यहाँ पे फेल। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे सीधा सीधा एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इफ के हिसाब से आप सिर्फ एक लॉजिक दे सकते हो, ये वाला। जैसे मान लो कि मैं अभी इसको कट कर देता हूं, तो इसको मैंने सिंपली कट किया है और मैं बस इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूं कि ये रन हो रहा है नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूट में गए और कंपाइल एंड रन पे क्लिक किया तो आप देखोगे प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई भी एरर नहीं मिला। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दो लॉजिक दे दूं, जैसे कि ये वाला लॉजिक दे दिया UT2 वाला, और अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूं तो यहाँ पे मुझे एरर मिल जाएगा। देखो सीधा सीधा रेड जोन दे दिया और यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम सीधा सीधा इफ में ऐसे दो लॉजिक्स नहीं दे सकते। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे दो लॉजिक देने, तो दो लॉजिक को देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटर का यूज करेंगे, और वो ऑपरेटर क्या है, एंड ऑपरेटर। तो आप एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर की मदद से मल्टीपल लॉजिक्स दे सकते हो। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मेन इनका काम क्या है, मल्टीपल लॉजिक्स को अप्लाई करने का। पहला काम हमने यहाँ पे क्या दिया है, एंड ऑपरेटर। दूसरा देखो पूरा का पूरा बाहर निकल रहा है, अभी ये अलग है ये अलग है, तो हम इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे। इसको भी एक ब्रैकेट में लिया यहाँ से, एंड यहाँ से भी हमने इसको ब्रैकेट को क्लोज किया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में आ गया। अब सिंपली क्या होगा कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, यहाँ पे गए कंपाइल एंड रन किया, तो अब आप यहाँ पे देखोगे हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, पास। क्यों दे रहा है? क्योंकि UT1 में भी 35 है, 33 से ज्यादा है, और UT2 में भी 33 से ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे किसी के भी मार्क्स मान लो कम कर देता हूं, जैसे मैंने मार्क्स कम किए, इसके कर दिए 32, तो UT2 में 33 से कम है, और हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या है कि 33 से ज्यादा होना चाहिए, और हमने दिया है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि ये वाला लॉजिक भी ट्रू होना चाहिए, ये वाला लॉजिक भी ट्रू होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने लिखा है UT2 के मार्क्स 33 से बड़े हैं, तो ये 33 से बड़े होने चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल 32 लिखा है, तो ये मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू नहीं है यहाँ पे, और ये बोल रहा है कि ये भी ट्रू ये भी ट्रू, एंड ऑपरेटर की वजह से। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे फॉल्स वैल्यू देगा। क्या लिख के आ रहा है, फेल। इसने ट्रू स्टेटमेंट नहीं दी, इसने क्या दिया, फेल स्टेटमेंट दी। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो पा रहा होगा। अब इसी की जगह, एंड ऑपरेटर की जगह अगर मैं यहाँ पे दे दूं और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर से भी आप मल्टीपल लॉजिक दे सकते हो। लेकिन और ऑपरेटर ये बोलता है कि यहाँ पे दो लॉजिक है, एक लॉजिक ये है, एक लॉजिक ये है। अब इनमें से अगर एक भी मैच होता है, मैच होना इन द सेंस कि जैसे UT1 के मार्क्स में बोल रहा हूँ 33 से बड़े होने चाहिए, तो UT1 के बड़े हैं, लेकिन UT2 के 33 से बड़े नहीं है, यहाँ पे 32 है, तो दोनों लॉजिक तो हमारे मैच नहीं हो रहे। इसमें से एक मैच हो रहा है, एक मैच नहीं हो रहा। तो और ऑपरेटर ये बोलता है कि जितने भी लॉजिक आपने दिए, अगर इनमें से एक भी मैच होता है तो ये ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फॉल्स स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन किया, एंड आप देखोगे अभी हमें कौन सी स्टेटमेंट दे रहा है, ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि पास प्रिंट कर रहा है। जबकि यहाँ पे अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज करूं तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या देगा, फेल देगा। देखो कंपाइल एंड रन किया एंड रिजल्ट क्या दे रहा है, फेल। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि ये कंडीशन भी मैच होनी चाहिए और ये कंडीशन भी मैच होनी चाहिए। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। सो ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी को अगर आप थोड़ा बेटर वे में करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे हमने लिखा यहाँ पे UT1 एंड हमने UT2 इस तरीके से लिख दिया, हमने कोई भी इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं डाली। हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ printf, और मैं यूजर को बोल रहा हूँ कि एंटर द मार्क्स ऑफ UT1, इस तरह से इक्वल किया, एंड यहाँ पे दिया सेमीकोलन, स्कैनफ लिखा, एंड यहाँ पे सिंपली दिया %d, कोमा किया, एंड UT1 के मार्क्स हमने UT1 में इस वाले वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा printf, हमने यूजर को बोला एंटर द मार्क्स ऑफ UT2, इक्वल किया, सेमीकोलन दिया, स्कैनफ किया, %d, कोमा, m%UT2, एंड सिंपली यहाँ पे दे दिया सेमीकोलन। यहाँ पे भी सेमीकोलन दे देते हैं। तो अब हमने क्या किया कि जो हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कोई लिख के दे रहे थे, अब हमने क्या किया, यूजर से हम वैल्यू लेंगे। हमने एक प्रोग्राम बनाया, यूजर आएगा, अपने नंबर डालेगा और उसके यहाँ पे उसको रिजल्ट शो करेगा। तो ये पूरा प्रोग्राम है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। ये रहा नॉर्मली आपका पूरा प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ से ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, ये रहा। अब हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट में जाते हैं, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं।
अब ये क्या बोल रहा है, मार्क्स ऑफ UT1, ये जो हमने यहाँ पे एक मेंशन किया, तो हमने यहाँ पे लिखा 54, ठीक है, एंटर किया। अब क्या बोल रहा है, एंटर द मार्क्स ऑफ UT2, ये देखो इसके बिहाफ पे ये जो हमने दिया, और यहाँ पे हम दे देते हैं 34, ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों मार्क्स क्या है, 33 से ज्यादा है। एंटर किया, लिख के आया पास। अगर यहाँ पे दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, अगर यहाँ पे मान लो कि मैं लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे आए, एक में मार्क्स हमने लिखा ज्यादा 33 से ज्यादा, एक में 33 से कम, और एंटर किया, तो यहाँ क्या रिजल्ट शो कर रहा है, फेल। सो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर दूं या और ऑपरेटर दूं तो उसकी मदद से हम मल्टीपल लॉजिक्स ले सकते हैं। यहाँ पे 2 ही लिए, आप चाहो एक और लेना तो वो भी आप ले सकते हो। और दूसरा, अगर आप एंड ऑपरेटर यूज करते हो तो सारे लॉजिक्स ट्रू होने चाहिए, यानी मैच होने चाहिए जो भी हमने लॉजिक दिया। और अगर हम और ऑपरेटर देते हैं तो उनमें से कोई भी लॉजिक मैच करेगा, ट्रू होगा, तो आपका स्टेटमेंट ट्रू ही प्रिंट होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही माइंड में अगर आपके डाउट आ रहा हो कि पहले हमने ब्रैकेट नहीं दिया था और बाद में हमने ब्रैकेट दिया, तो इसको मैं एक बार हटा के आपको आउटपुट शो करने की कोशिश करता हूं। एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन किया, आप देखो क्या एरर दे देगा, क्योंकि बिना आप एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर की मदद से आप मल्टीपल लॉजिक्स एक सेक्शन में नहीं दे सकते, तो इसलिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर आपको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। वो क्या करता है, वो रिवर्स कर देता है। अगर मान लो आपने यहाँ पे कोई भी लॉजिक दिया, जैसे ये एक लॉजिक दिया, मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को यहाँ पे हटा देता हूँ, सिंपली हम इसको हटा देते हैं। एंड या UT1 के अंदर मैंने लिख दिया इक्वल 34, और UT2 नहीं रख रहे हम समझने के लिए, ताकि ज्यादा डेटा ना हो और आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसको पूरे को पहले हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा UT1 के जो मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर देन है 33, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा प्रोग्राम है, हमने लिखा है कि UT1 में 34 मार्क्स आए। प्रोग्राम क्या है कि अगर ये जो मार्क्स है वो 33 से ज्यादा है तो यहाँ क्या होगा, ट्रू प्रिंट होगा, यानी कि पास प्रिंट होगा। अगर मान लो 33 से कम मार्क्स है, जैसे ये जो मार्क्स है वो 33 से कम है, तो क्या प्रिंट होगा, फेल प्रिंट होगा। तो अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, इसमें कितने मार्क्स है 34, तो ये बड़ा है 33 से, तो क्या प्रिंट होगा, अभी प्रिंट होगा पास। देखो सिंपली पास प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज करूं, क्या यूज करूं, नॉट ऑपरेटर, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पे इसको ये रिवर्स कर देगा, यानी कि इसका अपोजिट प्रिंट होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट देता हूं, एंड सिंपली हमने दिया नॉट ऑपरेटर, एंड किया, एंड ब्रैकेट बंद किया। तो अब देखो जैसे मैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर देता हूं एंड मैं यहाँ सिंपली एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करूंगा, तो अब यहाँ पे जहां वो पास प्रिंट कर रहा था, अब क्या प्रिंट कर रहा है, फेल। तो बेसिकली आप बोलोगे इसकी जरूरत क्या पड़ रही है, लेकिन जब आप आगे प्रोजेक्ट्स करोगे तो वहां पे कई बार आपके बड़े स्टेटमेंट्स प्रिंट करने के लिए आपको दूसरे इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा, और उसमें आपको मदद लेनी पड़ेगी नॉट ऑपरेटर की। तो ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें जो भी रिजल्ट है उसको रिवर्स कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो। बाद में जब आप प्रोजेक्ट्स करोगे तो वहां पे इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप कि दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड जो ये ट्यूटोरियल था ये आपको क्लियर हुआ होगा, एंड इसमें जितने भी टर्म्स एंड प्रैक्टिकल्स हमने कवर किए वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।